दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं जो मेरा बेटा डेली मुझसे करवाता है और मैं भी उसका बाप हूं। मैं भी उससे वही करवाता हूं जो मैं चाहता हूं। आप कहेंगे विवेक ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा काम और वो उसका काम। नहीं, मेरा बेटा चाहता है कि वो रोज घूमने जाए, उसको रोज मोटरसाइकिल पर बैठना है। वो मुझे कहता है कि पापा बस गाड़ी की चाबी निकालो, मुझे मोटरसाइकिल पे जाना है। मैं उससे कहता हूं तू थोड़ा पढ़ा था आज तूने क्या याद किया, तूने पढ़ा या नहीं पढ़ा? नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है, मैंने कुछ याद नहीं किया है। तो मैं उससे कहता हूं अच्छा देख, तेरे को घूमने जाना है, मोटरसाइकिल पे बैठना है। तो वो तुरंत कहेगा हाँ हाँ मुझे बैठना है। तो मैंने कहा ऐसा कर, तू आधे घंटे पढ़, फिर मैं तेरे को ले जाऊंगा। अगर तू नहीं पढ़ा तो मैं तेरे को नहीं ले जाऊंगा। क्या ये मैं करता हूं या आप भी करते हैं? देख, तू पहले पालक की सब्जी खा, फिर मैं तेरे को पास्ता बना के खिलाऊंगी। देख, तू पहले रोज सुबह उठ के योग करेगा तब मैं तुझे मैगी बना के खिलाऊंगी, नहीं तो नहीं खिलाऊंगी। मां भी करती है, पापा भी करते हैं, दादा भी करती है, दादी भी करती है, और आपके टीचर्स भी ऐसा करते होंगे जब आप छोटे बच्चे होंगे। बस आज इसी सिद्धांत को समझना है। आज इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको अपनी फैमिली में जाना पड़ेगा, अपने फैमिली मेंबर्स से मिलना पड़ेगा, अपने फैमिली मेंबर्स का जो व्यवहार है उसको आपको देखना पड़ेगा। बस आप वो चीजें सीख जाएंगे कि जो एक सिद्धांत है, और उस सिद्धांत का नाम है प्री मैक प्रिंसिपल। प्री मैक सिद्धांत। प्री मैक सिद्धांत दिया था डेविड प्री मैक ने, और यह दिया था 1965 में। और ये जो प्री मैक जो थ्योरी है, ये बेसिकली रिस्पॉन्स थ्योरी है। रिस्पॉन्स थ्योरी के अंतर्गत आता है। बहुत सारी अनुक्रिया सिद्धांत बहुत सारे हैं, और उस अनुक्रिया सिद्धांत में एक प्री मैक प्रिंसिपल भी है, और इसका एक नाम है और भी है जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स प्रोबेबिलिटी थ्योरी। आप इसको कह सकते हैं अनुक्रिया प्रसंभाव्यता सिद्धांत। ये नाम कुछ आपको अजीब से लगेंगे, रिस्पांस प्रोबेबिलिटी थ्योरी, अनुक्रिया प्रसंभाव्यता सिद्धांत, लेकिन आपको समझना है। तो मैंने आपसे क्या कहा, आप अपने बच्चे से क्या कहते हैं, देख पहले तू ये कर, फिर वो मैं तेरे को करने दूंगा। बस यही सिद्धांत समझना है, और यही सिद्धांत दिया था डेविड प्री मैक ने। डेविड प्री मैक ने बच्चों के ऊपर भी रिसर्च की, और अपने सिद्धांत को और ज्यादा वैलिड बनाने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए, और उसको ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए उन्होंने पशुओं के ऊपर भी ये काम किया। और बच्चों के ऊपर और पशुओं के ऊपर, दोनों के ऊपर ही एक ही तरह के रिजल्ट मिले हैं डेविड प्री मैक को, जो कि 1965 में एक प्रिंसिपल इनके नाम से आता है जिसको कहते हैं प्री मैक प्रिंसिपल। हम या बच्चे दो तरह के व्यवहार करते हैं। दो तरह के कौन से व्यवहार करते हैं? आप उसको कह सकते हैं हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, और इसी को हम हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर को हम कह सकते हैं मोर डिजायरेबल बिहेवियर। या इसी को, मतलब कि हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर आप कहें, मोर डिजायरेबल बिहेवियर आप कहें, या मैं इसको एक नाम और दे देता हूं, हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर। मैंने अभी कहा था दो तरह के व्यवहार, लेकिन मैं अभी यहां एक ही व्यवहार को मैंने लिखा है। उसको आप हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर भी कह सकते हैं, उसको आप मोर डिजायरेबल बिहेवियर भी कह सकते हैं, या उसको आप हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर भी कह सकते हैं। मैं अब ऊपर का मिटा देता हूं, फिर मैं दूसरी बात लिखता हूं। अब दूसरे तरह का व्यवहार क्या हो सकता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दूसरा व्यवहार होता है
एक तो समझ में आ गया हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, और इसको दूसरा मैं लिख देता हूं लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, या इसको आप कह लें लो डिजायरेबल बिहेवियर, और या उसको आप कह लें कि लो फ्रीक्वेंसी बिहेवियर। इन दोनों तरह के व्यवहार को आप ये समझें कि बच्चे कुछ ऐसा काम करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जो बहुत ज्यादा करते हैं, या हम ये कहें कि ऐसे बहुत सारे काम हैं, या ऐसे कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों का या अपना समय बहुत ज्यादा खर्च होता है। उनको कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, मोर डिजायरेबल बिहेवियर, या हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब जिन व्यवहार की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो बार बार किए जाते हैं। मोर डिजायरेबल बिहेवियर, जिसकी करने की इच्छा बार बार होती, नहीं मुझे खेलना है, नहीं मुझे खेलना है, मेरा ज्यादातर टाइम उस खेलने में जाता है। हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर की किस व्यवहार के करने की संभावना ज्यादा है। इन तीनों को एक ही नाम से हम समझ सकते हैं। लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर के साथ जो कम किया जाता है। लो डिजायरेबल बिहेवियर, आप ये समझते हैं कि जिस काम को करने की इच्छा कम होती है। और तीसरा लो फ्रीक्वेंसी बिहेवियर, अब आप सीधी सीधी बात है, जिस काम को करने की इच्छा कम होगी वो कम बार किया जाएगा। तो ये दो तरह के व्यवहार हो गए, एक लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, एक हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। अब आप ये देखें कि बच्चा कौन सा व्यवहार करना चाहता है। बच्चा और हम, कोई भी हो, हम हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर करना चाहते हैं, लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर नहीं करना चाहते। अब क्यों नहीं करना चाहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि साहब मुझे हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर करने में अच्छा लगता है, लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं है, और इच्छा उसकी नहीं होती है जहां पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। बच्चों को कह लो टीवी देखना है, हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, या बच्चों को कह लो घूमने जाना है, हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। पढ़ना है, नहीं अभी नहीं पढ़ना है, मतलब पढ़ने के लिए वो कम तैयार होते हैं। पढ़ने के लिए देखिए कुछ बच्चे एक्सेप्शनल होते हैं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि कौन सा काम ज्यादा किया जाता है। चलिए उनको कहो मैगी खाना है, पास्ता खाना है, उनको जो स्नैक्स, जो दूसरे हम कहें कि फास्ट फूड है वो खाना है, उनको कहो देखो आज पालक की सब्जी बनी है, रोटी बनी है, मूंग की दाल बनी है, नहीं नहीं वो नहीं खाना है। तो अब ये मूंग की दाल खाना, या पालक की सब्जी खाना, या करेले की सब्जी खाना, या लौकी की सब्जी खाना, ये लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर है। लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर है वो जो बहुत ज्यादा खाते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा खाते नहीं है, जिन चीजों को बहुत ज्यादा खाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा मैगी, पास्ता वगैरह। तो वैसे ही आप थोड़ा सा इमेजिन करें, या आप ये प्रश्न करें अपने आप से कि सब कौन से हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर हैं और कौन से लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर हैं, तो इसका उत्तर सीधा सीधा सा मिलेगा। आपका ज्यादातर समय कहां जाता है? हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, समझ में आया? व्हाट्सएप, फेसबुक, हमारे लिए हम कितने ही घंटे बड़े प्यार से उसमें निकाल देते हैं, पता ही नहीं चलता। बच्चों को वीडियो गेम्स खिला लो, वीडियो गेम्स धूम 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 करते रहेंगे, उनका सारा टाइम उसमें चला जाता है, पता ही नहीं लगता है। और पढ़ने के लिए कहो तब मुझे नींद आ रही है, मुझे बहुत थक गया हूं, आज मुझे चोट लग गई है, आज मुझे सिर दुख रहा है। मतलब है क्या, आप सारे के सारे व्यवहार को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर और नंबर 2 हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। और इन दोनों के ही अलग अलग तरह से जो नाम है वो मैंने लिखे हुए हैं, आप यहां पर उनको देख सकते हैं। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, जो प्रीमेक प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रीमेक प्रिंसिपल ये कहता है कि जो हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर हैं वो रीइंफोर्समेंट का काम कर सकते हैं। वो रीइंफोर्समेंट का काम कर सकते हैं किसके लिए? लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर के लिए। मैंने क्या कहा? हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर कैन रीइंफोर्स लो फ्रीक्वेंसी बिहेवियर, या लो डिजायरेबल बिहेवियर, या लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। एग्जाम्पल यह है कि दो काम है। एक काम है टीवी देखना और दूसरा काम है पढ़ना। जो टीवी देखना है वो क्या है? हाई डिजायरेबल बिहेवियर है, बच्चे बहुत ज्यादा चाहते हैं। और पढ़ना है वो लो डिजायरेबल बिहेवियर है, कम पढ़ना चाहते हैं। तब क्या होगा? अब आपको ये आदत छुड़ाना है
या आपको पढ़ने की आदत भी डालना है, तो आप बच्चों से क्या कहते हैं, देख 1 घंटा अगर तू पढ़ेगा ना तो मैं तेरे को टीवी देखने दूंगा, 1 घंटा पढ़ेगा तो तेरे को 2 घंटे टीवी देखने दूंगा। देख अगर 15 मिनट पढ़ा तो मैं तेरे को 20 मिनट तेरे को खेलने दूंगा। देख अगर तूने सुबह अगर योग किया तो मैं तेरे को 2 चॉकलेट दूंगा। 2 चॉकलेट देना, चॉकलेट उसको पसंद है, योग करना पसंद नहीं है, सुबह उठना पसंद नहीं है। तू अगर देख पालक का जूस पिएगा ना तो मैं तेरे को कोल्ड ड्रिंक भी पिलाऊंगा। पालक का जूस पीना लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर है, और जो जूस या कोल्ड ड्रिंक पीना हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर है, जो बच्चे ज्यादा चाहते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप ये समझ ले कि आप जो ज्यादा बच्चा चाहता है उसकी आड़ में दूसरा काम करवा रहे हो। देख तू ये कर तो ये भी करने दूंगा, या ये करेगा तो ये भी कर सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी, अगर तू पढ़ेगा तब तू खेलेगा, तू पालक का जूस पिएगा तो तू कोल्ड ड्रिंक पिएगा। तू मतलब पहले तू ये काम करेगा तो ये काम करेगा, मतलब कि पहले तू पढ़ेगा तभी तेरे को टीवी देखना मिलेगा, तेरे को मंजूर है तो कर। और बच्चे क्या कहते हैं, हाँ मंजूर है। कितने घंटे पढ़ना है, आधे घंटे। आधे घंटे बिल्कुल मन लगा के पढ़ते हैं। देख मन लगा के पढ़ना, मैं तेरे से पूछूंगा तूने क्या पढ़ा है, मन लगा के बच्चे पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद आधा घंटा जैसे ही होता है 31वें मिनट में, मम्मा मैं खेलने जाऊं क्या, आधा घंटा पढ़ लिया। मम्मा पूछती है क्या पढ़ा, वो तक 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 सारी चीजें बता देते, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा। अब तुरंत उनको खेलने जाना है। अब आप ये देखें कि आपने क्या किया, पढ़ने या खेलने की आड़ में आपने पढ़ना शुरू करवा दिया, या आपने जो अच्छी आदत जो डेवलप करनी थी, अब आपने क्या किया, अच्छी आदत डेवलप करने के लिए थोड़ा सा कुछ मिला जुला कोई बुरी आदत थी, या वो काम जो बार बार हो रहा था आपने उसको भी करने दिया और आपने अच्छा काम भी करने दिया। तो एक अच्छी हैबिट देखिए धीरे धीरे डेवलप होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप केवल अच्छा ही काम करने दीजिए, बुरे काम को एकदम रोक दीजिए, नहीं। देखिए कभी कभी क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, मैं 10 सिगरेट रोज में पीता हूं, दूसरे लोग कहते हैं छोड़ दे पूरा एकदम है। नहीं, पहले 9 करते हैं, 8 करते हैं, 7 करते हैं, 6 करते हैं, 5 करते हैं, 4 करते हैं, 3, 2 और 1 और बस अब बंद हो गई। ये तरीका ज्यादा अच्छा है, या 10 के 10 एक साथ छोड़ दो, नहीं देखना है टीवी, नहीं देखना है, आपको केवल और केवल पढ़ना है, घूमने बिल्कुल नहीं जाना है, केवल एक कमरे में बैठा रहना है। क्या ये आप और आपके बच्चे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो बस यही है प्री मैक प्रिंसिपल। और यहां पर एक चीज और देख लें कि जो हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर है वो रीइंफोर्स करता है लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर को। तब हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर आप समझ गए होंगे कौन से हैं, और लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर भी आप समझ गए होंगे। यही है प्री मैक प्रिंसिपल। और प्री मैक प्रिंसिपल किसने दिया था? ये दिया था डेविड प्री मैक ने। और ये बच्चों के ऊपर ज्यादा इन्होंने रिसर्च की, उन्होंने एनिमल्स के ऊपर, पशुओं के ऊपर भी रिसर्च की, और दोनों के जो रिसर्च के जो परिणाम थे वो बिल्कुल एक जैसे आए। तो उन्होंने कहा ये प्री मैक प्रिंसिपल काम करता है कि यदि आपको लो डिजायरेबल बिहेवियर करवाना है, लो फ्रीक्वेंसी बिहेवियर करवाना है, लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर करवाना है, तो आप बच्चों को कहें कि देख पहले ये करेगा तब ये हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर करने दूंगा। यहां पर ये हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर क्या है? ये एक रीइंफोर्समेंट का काम करेगा। ये हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर क्या करेगा? ये एक रीइंफोर्समेंट का आपका काम करेगा। अब यहां पर है कि अब आप एक लाइन देखिए, हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर कैन रीइंफोर्स अ लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर। मैंने अभी बार बार आपको यह समझा रहा था कि एक व्यक्ति कर रहा है कोई हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, उससे आपको लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर करवाना है, तो आपको क्या कहना पड़ेगा? आपको कहना पड़ेगा देख पहले लो प्रोबेबिलिटी बिहेवियर कर, फिर तू हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर करेगा। कि एक स्टेटमेंट सुनिए, देख पहले मैं जो चाहता हूं वो कर, फिर तू जो चाहता है वो काम कर पाएगा। पेरेंट्स यही कहते हैं, पहले मैं जो चाह रहा हूं वो कर, फिर तुझे क्या चाहिए मैं वो दे दूंगा। अब वो क्या करता है कि पहले पेरेंट्स जो चाहते हैं वो करता है, तो वो फिर बाद में कहता है यस मैंने आपका काम कर दिया, मुझे ये चीज लाके दो, मुझे खिलौना लाके दो, मुझे मोबाइल लाके दो। इस प्रिंसिपल को, मतलब कि प्री मैक प्रिंसिपल को एक नियम है जिसको हम कहते हैं ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ मतलब ग्रैंड जो मदर होती है, ग्रैंड माज रूल।
दादी यही तो करवाती हैं। आप दादी का बिहेवियर देखते होंगे, दादी दादा यही करवाते हैं। इसको ग्रैंड माज प्रिंसिपल भी कहते हैं, ग्रैंड मदर प्रिंसिपल भी कहते हैं, और ये है प्री मेक प्रिंसिपल। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। कल फिर हम मिलने वाले हैं नए टॉपिक के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।